ठीक है। और रही बात कुछ ऑफलाइन क्लासेस की भी, देखो पार्शली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। परमिशन का ऐसा है कि हमें भी नहीं सिचुएशन क्लियर है कि परमिशन ना आए ना आए, तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। बट ठीक है, हमने पार्शियल वे में जो भी बच्चे स्पेशली बाहर से आ गए हैं नासिक में, तो उन्हें हमने बोल दिया है कि सेंटर पे ही आके बैठ जाओ। इवन तुम में से और भी कोई बच्चे आकर यहाँ पे अटेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अभी। और दिवाली के बाद से फुल फ्लैश में हम उसे ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज 18-19 हो चुकी है। दिवाली वेकेशन होंगी तुम्हारी सेकंड थर्ड से। तो ये 1 से 1.5 वीक जो है अभी हमारे पास, इसमें हम अभी एकदम फुल फ्लैश में नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम फुल फ्लैश में कर देंगे। बाकी तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो कोई भी। क्लासेस सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड जनरली ऑनलाइन कम ऑफलाइन होता है सेंटर से, मतलब सामने भी बच्चे बैठे होते हैं और जैसा भी ऑनलाइन चल रहा है वैसा भी हो रहा है। क्लियर? अराउंड 7 स्टूडेंट्स आर हियर इन द क्लास एज ऑफ नाउ। तो कोई आना चाहता है तो आ सकता है, इट्स अप टू यू एज ऑफ नाउ। दिवाली वेकेशंस विल बी ऑफ 5 days, 3rd to 7th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये रहेंगे दिवाली वेकेशंस। ओके। और दिवाली वेकेशंस के बाद एक कुछ फाइनल बैचेस ऐसे बनेंगे सेंटर वाइज। जो नासिक रोड सेंटर चूज करना चाहता है उसके लिए नासिक रोड के बैच रहेगा, जो कुलकर्णी गार्डन लेना चाहता है वो यहाँ रहेगा। क्लियर? टीचर्स वही रहेंगे जो है, मतलब टीचर्स विल नॉट बी डिफरेंट एट बोथ द सेंटर। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट बचा हुआ है उसे कंप्लीट कराता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तुम सेंटर, वैसे मैं बता दूं, सेंटर पे तुम आना चाहो तो 7:30 पे आ सकते हो। 7:30 पे सेंटर ओपन हो जाता है। कुछ बच्चे यहीं से फर्स्ट क्लास ऑनलाइन भी है, अपना मोबाइल टैब लैपटॉप जो तुम्हें लगता है वो लेकर आओ, उसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो। और यदि ऑफलाइन है तो यहाँ से ऑफलाइन कर लो। और 7:30 to 8:30 इवनिंग सेंटर खुला रहता है अभी। तो 7:30 से 8:30 के बीच में तुम कभी भी आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी 7:30 पे आते हैं, इवनिंग 6-6:30 तक यहीं पे बैठते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए भी रुको। सच भले तुम सारे दिन बताओ 3 दिन आओ 3 दिन, बट सेल्फ स्टडी के लिए लंबा रुक जाओ यहाँ पर। आज शायद जैसे मनीष सर का थर्ड लेक्चर है ना? नो सर। नो सर। तो वो J3 J4 का होगा शायद, उन्होंने नासिक रोड सेंटर से लेने वाले थे। ओके, this form is called virial form of van der Waal equation. क्लियर? इसे हम virial form of van der Waal equation कहते हैं। when compressibility factor represented as a plus b upon bm plus c upon bm square plus d upon bm cube up to infinity, ऐसा हम यदि कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड virial form of van der Waal equation। अब हमें इसमें कैपिटल ए बी सी डी ये डिटरमाइन करने हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? इको वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है? नो सर, क्लियर है। नो सर। प्रॉपर्ली? यस। यस सर। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं van der Waal इक्वेशन से। P प्लस a अपॉन bm स्क्वायर
चलो एक मिनट कॉपी मत करो, पहले देख लो। P इक्वल टू RT Bm माइनस B को डिवाइड कर दिया, माइनस A अपॉन B इसको राइट साइड लेके चले गए, माइनस हो गया। हमें एट द एंड Z इक्वल टू समथिंग निकालना है, क्लियर? सो P इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय Bm by RT बोथ द साइड। हमें Z चाहिए, Bm by RT का मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब Bm by RT हो गया। यहाँ पे Bm by RT का मल्टीप्लाई करेंगे तो RT विल कैंसिल आउट, Bm अपॉन Bm माइनस B। Bm by RT का मल्टीप्लाई करोगे तो एक Bm कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये हो गया Z हमारे पास। इसको लिखा लेफ्ट साइड में Z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन Bm A by RT अपॉन Bm। जस्ट अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे Bm को नीचे लेके आ जाओ, तो इस या ऊपर नीचे दोनों तरफ Bm से डिवाइड कर दो, तो Bm अपॉन Bm 1, Bm अपॉन Bm 1, B अपॉन Bm एज इट इज। यहाँ पर A by RT, RT को ऊपर लेके A by RT अपॉन B, डिनोमिनेटर में मुझे Bm रखना है इस फॉर्म के लिए। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। अब मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं 1 अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू इंफिनिटी इफ x इज लेस देन 1। बाइनोमियल एक्सपांशन ये पढ़ा है क्या पहले कभी? बाइनोमियल थ्योरम हुआ है नहीं हुआ? नो सर। नो सर। नो सर। प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम वहां पे डिटेल में आएगा, अभी के लिए याद रखना है 1 upon 1 minus x if x is less than 1 then we can write this manner 1 plus x square plus cube power up to power infinity। क्लियर? चलो इस पे अप्लाई कर देते हैं। क्या ये लेस देन 1 है? b upon bm 1 upon 1 minus x b upon bm। b मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, bm उस वेसल का वॉल्यूम जिसमें मॉलिक्यूल्स है। क्या वेसल का वॉल्यूम हमेशा मॉलिक्यूल जिसके वॉल्यूम से बड़ा होगा? मैं जिस रूम में हूं डेफिनेटली उस रूम का वॉल्यूम मुझसे तो बड़ा होगा ही, सही ना? ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। सो b इज ऑलवेज लेस देन b। क्लियर? दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। सो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये आ गया ब्रैकेट में और ये टर्म एज इट इज माइनस a by r। सर वो कैमरे के बाहर जा रहे हैं। क्या? ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 एज इट इज bm कॉमन आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कि सब में होगा, ये माइनस है ना, तो सब में ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन सब में से माइनस करना होगा। यहाँ पे bm को कॉमन ले लो, ऊपर बचा b माइनस a by rt अपॉन bm प्लस b स्क्वायर अपॉन bm स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन bm क्यूब अप टू इंफिनिटी। क्या ये हमारा z आ गया? क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? या a की जगह पे 1, कैपिटल B की जगह पे b माइनस a बाय r, कैपिटल C b स्क्वायर, कैपिटल D b क्यूब अप एंड सो ऑन। कॉपी करो जल्दी से इतना। इसके करना
मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फाइनल डेरिवेशन यूजफुल है, और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेरिवेशन यूजफुल है। क्यों? सिमिलर काइंड ऑफ डेरिवेशन like they can derive in exam, similar kind of they can give certain kind of information, some kind of equation, और तुम्हें इस वे में मतलब अप्रोच समझने का इस वे में प्रोसीड करके कुछ डिराइव करवा सकते हैं, जो करवाया अभी मैंने कुछ एग्जाम्स में। इस फॉर्म में लाना चाहिए तो या b minus a by r, कैपिटल B is this b upon bn, c upon bn square d upon bn, इस फॉर्म में तो इधर लिखा था मैंने b क्या है। डेरिवेशन की है मतलब इस फॉर्म में कुछ नहीं, इस फॉर्म में क्यों लिखा है सभी को लगेगा z इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, हमें थोड़ा सा z को प्रेडिक्ट करना। ये कौन, अभी 2 मिनट वेट करो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पता लगेगा क्यों लिखा है। देखो b अपॉन, इसके बाद ये लिखना है, अभी पहले मैं लिखा रहा हूं, देख लो समझ लो, उसके बाद लिखना। आफ्टर दिस b अपॉन bn, ये हमें पता है इट इज मच लेस देन 1। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। The size of molecule is definitely much less than the size of the vessel. b upon bn is much less than 1. Just for example, इसका वैल्यू है 0.0, b upon bn, इसका स्क्वायर करो, b स्क्वायर अपॉन bn स्क्वायर, b क्यूब अपॉन bn क्यूब एंड सो ऑन, जो भी ये फर्दर टर्म है। 0.02 का स्क्वायर होगा 0.004, क्यूब होगा 0.0008, क्या पावर 2 पावर 3 पावर 4 और भी छोटे होते जा रहे हैं। क्या Yes, ये sir. क्वांटिटी 1 प्लस समथिंग, दिस क्वांटिटी इज वेरी लेस, क्या हम भी अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं, दिस क्वांटिटी इज मच लेस देन 1, देन z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a by rt अपॉन bn। सारे हायर टर्म को स्क्वायर क्यूब पावर 4 उसे हम इग्नोर कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। सो z फैक्टोरियल हमारे पास ये आ जाएगा। इतना समझ में आता है हमें। अब देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। स्मॉल b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, r कांस्टेंट, जो वेरी करेगा वो करेगा टेंपरेचर। क्लियर? अब टेंपरेचर के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी प्लस भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग z 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, हम एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे किस टेंपरेचर के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग है, किस टेंपरेचर के नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दे डू डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, लिक्विड को हीट किया गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाएंगे। क्लियर? सो अब हम यहाँ पर पहले तो कैसा टेंपरेचर लेते थे, 0 हो रहा हो, Z1 आ जाएगा। उस टेंपरेचर को क्या बोलते हैं जब Z1 होता है? क्या डेफिनेशन उस टेंपरेचर की? क्रिटिकल टेम्परेचर। टेंपरेचर मतलब लिक्विफेक्शन होता है। रियल गैस। When B minus A by RT is 0, temperature is A by RB and Z is 1. चेक करो लेक्चर में कुछ लिखा है क्या? Z1 होता है उस टेंपरेचर को क्या कहा जाता है? बॉयल्स टेम्परेचर। जब रियल गैस आइडियल Yes, जैसा sir, है boils. उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहा जाता है।
देखना, बोर्ड पे लिखना फिर कॉपी करना। इक्वल टू टीवी बॉइल्स टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन, यदि टेम्परेचर का वैल्यू बॉइल्स टेम्परेचर से ज्यादा है तो एक्चुअल होना क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर का फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करनी चाहिए। अब रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, क्या z ग्रेटर देन 1 होता है रिपल्शन डोमिनेट करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर जहां पे z लिखा है उसमें से 3 पॉइंट लिखे थे, जल्दी से पेज पर रख के देखो। तीन प्रॉपर्टी क्या लिखी थी z की हमने, z ग्रेटर देन 1 पे रिपल्शन डोमिनेट करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे भी वो आ रहा है क्या। इफ टेम्परेचर इज मोर दिस क्वांटिटी विल बी लेस, a by RTA। am I audible online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if temperature is more, a by RT will be less, this quantity will be positive, z greater than 1। तो टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो b minus a by RT पहले तो 0 हो रहा था, अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव आ गया हो, where it is greater than 1's temperature, then z greater than 1, force of repulsion is dominating। Third case, if T is less than boiling temperature, then Z less than 1, force of attraction is dominating। कॉपी कर लो पूरा। You have to start from here। क्या करना है, फिर ये कॉपी करना है। चलो चैप्टर एक बार का कंप्लीट हो गया मेरे से। डाउट्स रेडी रखो अपने। बाकी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना, दिवाली के आज अपनी पूरी प्रिपरेशन रखना नासिक आने के लिए, जो भी बच्चे बाहर हैं। 7 तक वेकेशन होंगी, 8 से क्लासेस ऑफलाइन होंगी। हाँ, जैसा स्टार्टिंग में कम्युनिकेट किया गया था कि कुछ यदि ऐसा होता है मतलब ऑनलाइन कम ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस रहेंगे। डेफिनेटली हम ऑनलाइन, एक बैच ऑनलाइन रहेगी हमेशा ही, क्योंकि यदि कोविड सिचुएशन यदि कोई बच्चा हम फोर्स नहीं कर सकते, किसी कोई बच्चा
नहीं आना चाहता है सेंटर, बट डेफिनेटली एडवाइजेबल ये है। और अब फिर एडवाइजेबल क्या, तुम्हें भी पता है, मुझे लगता है हमसे ज्यादा जल्दी तुम्हें है कि ऑफलाइन स्टार्ट हो, तो देख लेना जैसा भी हो। क्योंकि हम उस टाइम फिर ये करने वाले हैं, लाइक यदि टोटल 3-4 बैचेस रहे तो 2 बैचेस कंपलसरी ऑफलाइन चलाएंगे, और जो बच्चा ऑनलाइन करना चाहता है फिर ऑनलाइन एक बैच अलग से हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, बच्चे क्लास में बैठे ऑनलाइन भी चल रहा है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या फोकस करना है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे एंड से कंटेंट डिलीवरी डेफिनेटली हमेशा सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, नो डाउट ऑफलाइन आते हो तुम, जब टच में रहते हो, सेंटर पे आते हो, तो उसका एडवांटेज अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम पिछले 1.5 ईयर से तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या है क्या नहीं। ये ब्लॉक शुरू होगा तो सेल्फ स्टडी करनी। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तब भी तुम सेल्फ स्टडी के लिए मॉर्निंग 7:30 से इवनिंग 7:30 तक बैठ सकते हो सेंटर, कोई इशू नहीं। मतलब वो जनरली हम फोर्स करते हैं कि बैठना चाहिए, बट कोविड में फोर्स नहीं करेंगे, ऑप्शंस तुम्हारे पास है। चलो डाउट स्टार्ट करें, कहां से करना है हमें डाउट? सर फर्स्ट एक्सरसाइज। Yes, sir. फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 सेक्शन है, सॉरी पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। यस चलो सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट्स इन चैट बॉक्स। सेक्शन Exercise 1 part 1, doubts from all the sections. B2, BT6, A1, A1, B2, B3, B6, चलो इतने डाउट्स आए चैट बॉक्स में, बुक है शेयर करो तुम दोनों के साथ में, एक मिनट। A1 मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने होमवर्क ही नहीं किया था, दिया था क्या? चलो तो A1 देख लेते हैं। Identify true and false statement for fixed amount of gas in the following isotherm of real gases from point P to S. Volume is constant and temperature is increased. Yes. A option first statement is correct. P से S में दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा? PV = nRT यूज करोगे, वैसे हमें ऐसे भी पता है टेम्परेचर इस ग्राफ में when we are going up side क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ से बढ़ रहा है, जो हमें वैसे भी पता है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड वन, from point S to Q pressure is constant and temperature is decreasing. Yes, ये भी हमें पता लग रहा है। तुम यहाँ से यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे जा रहे हो, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, so temperature is decreasing. Second is also correct. Third, through point P S Q we can convert gas into liquids through the continuity of state. ये continuity of state actually सिलेबस के थोड़ा सा बाहर का है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा जब ये डिस्कशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अभी के लिए छोड़ दो। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड भी वैसे करेक्ट है, तीनों करेक्ट दे रखे हैं ना? यस सर। स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी में डिस्कस करूंगा। स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी वैसे होता ये है
जहां पे हम लिक्विड और गैस के फेज को डिफरेंशिएट न कर पाए, वो स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूअस स्टेट। देखते हैं बाद में। इसके बाद आ जाओ तुम B2 पर। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज दिस, कैलकुलेट द कांस्टेंट A and B। B2 critical temperature 80 by 27 RB, critical pressure A by 27 B square। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A and B। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो A कैंसिल, 27 कैंसिल, ऊपर बचा एक B कैंसिल, ऊपर बचा 8, एक B ऊपर आ गया, नीचे बचा R, बस। तो मैं B का वैल्यू निकालना है, PC is given, R को मल्टीप्लाई कर दो, B आ जाएगा क्या? सब कुछ असाइनमेंट में Yes, रखो। sir. Yes. अब तुम्हें चाहिए A, B को यहाँ पे रखो और A निकालो। तो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल सा लॉजिक है, बस हो जाएगा। B2 कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व है, Yes, उसको sir. हमें करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. P3, अच्छा रेड्यूस्ड इक्वेशन भी हमारा बचा हुआ है। एक रेड्यूस्ड इक्वेशन और बचा है, लिख लो लेक्चर नोट्स में, फिर हम B3 पे आते हैं। Sir, हाँ, VRVC को VM से क्यों रिप्लेस किया?
reduced form of van der Waals equation. This reduced pressure, reduced volume, reduced temperature, then unitless, dimensionless number, quantity, PR equal to P by PC. प्रेशर को प्रेशर से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम, टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर. इस वे में मैंने डिफाइन किया. इफ यू वांट टू राइट प्रेशर, सो रिड्यूस प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम. ये नंबर होंगे, ऊपर भी प्रेशर यूनिट, नीचे भी प्रेशर यूनिट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर. तो कुछ नंबर्स होंगे इनटू क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर. इस इक्वेशन में P को PRTC, V को VRTC, T को TRTC से रिप्लेस कर दो और PC, BC, TC के वैल्यू पुट कर दो जो भी हमने फॉर्मूला लिखे थे. तो फाइनली ये B, A, R सब कैंसिल हो जाएंगे और एक हमारे पास इक्वेशन ऐसी आएगी PR, VR, TR में ये खुद भी नंबर्स है और बचे हुए भी सारे क्वांटिटी नंबर है 3, 1, 8. सो पूरा का पूरा इक्वेशन एक यूनिटलेस डायमेंशनल लेस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. सो डायमेंशनल लेस नंबर से डील करना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. अभी क्लियर है? हमारे काम का क्या है? Yes, sir. ये डेफिनेशन P is equal to PRTC और ये वाला डेफिनेशन और ये फाइनल इक्वेशन. क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आ जाता हूँ B3 पर वापस. B3 वहां पे PCBC by RTC दे रखा है, PRBR by TR दे रखा है और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल, टेम्परेचर, प्रेशर दिया है. चलो एक काम करो, इसमें तुम देख क्या किया है. PV बाय हमें जो दे रखा है PR, VR, PVR ये दे रखा है PR, VR by TR is 2.4. सो PR को लिखो P by TC, VR को B upon TC, TR को T upon TC और दोनों तरफ R का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे. इसका वैल्यू हमें दे रखा है, इसके इनवर्स का वैल्यू दे रखा है 3/8 जो मैं पता भी PCBC by RTC is 3/8. So ये 3/8 किया. Pressure is given in the question, volume that you have to find out, R का value, constant temperature is given in the question. Yeah? और 2.4 से इक्वेट कर देना. यहाँ पर ये जो आएगा ना मोलार वॉल्यूम आएगा. यार ये मोलार वॉल्यूम आएगा. हमें चाहिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल. So into 2 कर देना जो भी आंसर आए. Is that okay? समझ में आया? B3 जिसका भी डाउट था. Yes, sir. B6 1 liter gas at 400 Kelvin and 300 atm pressure is compressed to a pressure of this 600 atm and 200 Kelvin. 1 liter gas दे रखा है, pressure temperature, final pressure temperature, the compressive factor is this. Calculate the final volume of the gas.
देख B6 में दो बार PV by nRT लिखो। Z का फॉर्मूला पहला Z इतना दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम 1 लीटर nRT। फाइनल Z फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है nRT। नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट चेंजिंग, दो बार लिखकर रेशियो ले। nR कैंसिल हो गया, ये 20 20 कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड बचा 1.12 by 16, 3 by 4, 12 by 16। राइट साइड बचा है 3 by 4 यहाँ पर, और नीचे बचा है 6V। इज दैट ओके? अच्छा ये 2 भी तो है, 6 by 2 तो 3 हो गया। ये 3 by 4 कैंसिल, B का वैल्यू आ रहा है 1 by 3 लीटर। आंसर 0.33 लीटर दे रखा है क्या? यस सर। 1 by 3। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दो बार इक्वेशन को डिनोमिनेटर में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या फर्क पड़ता है? ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स नहीं करेगा, आंसर तो वही रहेगा। B5 ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था आईआईटी 2004 के पहले, 5 के पहले आया हुआ क्वेश्चन है। Density of vapor of a substance of molar mass 18 gram and 1 atm pressure and 500 Kelvin is this? चलो डेंसिटी दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम 0.36 kg पर मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसको kg पर मीटर क्यूब में ही रहने देते हैं। लेते हैं तो नीचे वॉल्यूम कितने मोल का आएगा? 1 मोल का आ जाएगा। 1 मोल का वॉल्यूम मतलब मोलार वॉल्यूम। सो 1 मोल का मास दे रखा है 18, मोलार वॉल्यूम 18 into 10 to the power minus 3 kg। kg में लेना होगा ना हमें मोलार मास, क्योंकि इधर भी kg पर मीटर क्यूब है, आंसर मीटर क्यूब में आएगा। कितना मीटर क्यूब आएगा pm? 18 into 10 to the power minus 3 upon 0.36 कितना होता है? 36, 1 by 2, 10 to the power minus 2 cancel, 1 by 2 to 10 to the power minus 1, 0.5, 5 into 10 to the power minus 2 मीटर क्यूब। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50 लीटर into 1000 कर दो। चलो अब इस क्वेश्चन में Z निकालने के लिए हमें चाहिए, प्रेशर दिया है, मोलार वॉल्यूम ये रहा 50 लीटर, टेम्परेचर इज आल्सो गिवन, ppm by RT कर दो, आंसर आ जाएगा Z equal to ppm by RT। हो जाएगा B5 अभी। Is that okay online? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रेड्यूस टेम्परेचर दिया है B7 में, रेड्यूस वॉल्यूम दिया है और रेड्यूस प्रेशर पूछा है। क्या करोगे B7 में, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? ये इक्वेशन निकाला। सो रेड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें दो पीआर बीआर दे रखे हैं, टीआर पूछा है, सॉरी पीआर पूछा है, बीआर और टीआर दे रखा है। सो जो आज डिराइव किया ना रेड्यूस इक्वेशन, उस पे बेस पे B7 हो जाएगा अब इसके बाद। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Then part 2 पर Yes, sir. now you can write doubts of part 2 in chat box fast। सर हाँ
सर 8 TR जगह जगह पे 3R इंटू TR लिख सकते हैं। क्या? सर वो इक्वेशन है ना, उसमें 8 TR की जगह पे 3R इंटू TR लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? सर वो जो इक्वेशन है उसमें आखिर में 8 TR है, उसकी जगह पे 3R इंटू TR लिख सकते हैं क्या? समझ में आया क्या बोल? ये इक्वेशन है, इसके जगह पे क्यों कुछ लिखेंगे? मतलब तुझे इस क्वेश्चन में टीआर निकालना है, टीआर टीआर दे रखा है, वैल्यू पुट करो, टीआर निकाल दो। ठीक है? डाउट्स ऑफ पार्ट 2 इन चैट बॉक्स? Doubts of part 2 in chat box? B16, B18, स्वानंद इतने सारे डाउट है तुमने जो भेजे? स्वानंद, am I audible? अनम्यूट करके बोलो। यस सर, डाउट से सर। B3, B3, 4, 8, और कुछ क्लास में भी होगा इसमें? हाँ? बस 8 तक या 8 वाला? बस 8 वाला हुआ है। 3, 4, 8 तीनों डिस्कस हो गए। आदित्य तीनों तुम बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना है, तीनों डिस्कस हो गए क्लास में, तो मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। 3, 4, 8 हाँ, वो कोई इसके अलावा यहाँ से डाउट? Question number 12, B12. A guest obey the equation of state this, the slope for the isochore will be. तो प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। V minus V को डिवाइड कर दिया, y equal to mx, slope is r upon v minus v। 12 का C ऑप्शन करेक्ट है। Is that okay? The word isochoric means volume is constant. यस सर। इसके बाद है B13, V is the volume of one molecule of a gas, then van der Waals constant V, small v होता है 4 times of 4 by 3 pi r cubed into Na। इसका वैल्यू दे रखा है हमें V, सो 4 और Na ऐसे रह जाएगा। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है V, 4 by 3 pi r cubed is V। Is that okay now? यस सर, यस। B16, what is the compressibility factor for 0.02 mole of a van der Waals gas at 0.1 atm, assuming size of the gas molecule is negligible? मतलब B को इग्नोर करना है, और जब B को इग्नोर करते हैं P plus A upon Vm square, V minus D इसको इग्नोर करते हैं तो क्या रिलेशन आता है Z का? ये रिलेशन आता है कि Z equal to 1 minus B upon AR। क्या था? बस यही था ना? चेक कर सकते हो फर्स्ट केस अप्रोक्सीमेशन का। तुम्हें Z निकालना है, नहीं B थोड़ी आएगा। चलो मैं डिराइव कर लेता हूं, मुझे भी नहीं आता फाइनल। 1 मिनट भी नहीं लगेगा डिराइव करने में। PV RT minus A upon VM, दोनों तरफ RT से डिवाइड करके Z1 minus A upon VM RT, ये रिलेशन आता है। अब तुम्हारे पास क्या क्या है? इस क्वेश्चन में
हमारे पास ए है, आरटी है, आरटी का वैल्यू 20 दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, बट वीएम नहीं है। अब वीएम निकालना पड़ेगा पहले तो तुम्हें। वीएम निकालो इस फॉर्मूले से, z इक्वल टू पीवीएम बाय आरटी। देखो तुम्हें आरटी दे रखा है, ए दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, सो प्रेशर का वैल्यू आरटी का वैल्यू पुट करो, वीएम निकालो। क्लियर? एक बार तुम्हारा वीएम आ गया, यहां से वीएम को वापस इस फॉर्मूले में रखोगे तो z आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है? सर वीएम नेग्लिजिबल है। क्या सर वीएम नेग्लिजिबल है, कंसीडर नहीं करना। स्मॉल बी नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, ना कि सिस्टम का वेसल का वॉल्यूम। राइट? यस सर। यस सर। चलो 18 क्वेश्चन आज पढ़ाया गया है, तो आज के बाद तुम करना। चले हम पार्ट 3 पे आ जाए। Yes, sir. यस सर। यस सर। Write your doubts of part 3 in chat box. Doubt part 3. Doubts of part 3 in chat box fast. सिर्फ 3 ही बच्चों के डाउट्स आए हैं पार्ट 3 से। चलो A1, referring to the table, answer the gas number which could not be converted to a liquid at room temperature. At the room temperature, liquefaction is not possible when temperature is greater than critical temperature. So जिसका critical temperature room temperature से कम होगा, मतलब room temperature भी critical temperature से ज्यादा हो जाएगा, वो liquefaction नहीं होगा। क्लियर? कौन सा टेम्परेचर इसमें रूम टेम्परेचर 298 केल्विन से कम है? 270. 270. Gas number 2 is the answer. 270. Clear? So gas number 3 is the answer. Room temperature is greater than critical temperature. A2, the compressibility factor for N2 at temperature pressure is this and temperature pressure is this. A certain mass of N2 occupy a volume of 1 liter at this. ये exactly वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है। याद है 2Z का लिख के रेशो लिया था, exactly वैसा ही क्वेश्चन है। Yes, sir. मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है, खुद से करना। उसके बाद ये B6 part 1, B6 part 1 and A2 part 3 are similar question. तो खुद से ट्राई करना बेटा। मैं आ जाता हूँ सेक्शन बी पर। B1, critical volume of a gas when expressed in terms of van der Waals constant A and B takes the form this, then X and Y. B1, चलो BC, critical volume is 3B. कंपेयर करो, X का B का कोफिशिएंट कितना है? 3. A का कोफिशिएंट कितना है? 0. आंसर क्लियर? B1, यस सर। B3, if third virial coefficient for the, ये आज कर पाओगे, पहले नहीं बोला होगा ना, आज हुआ है virial coefficient, आज के बाद ट्राई करना B3 को। B4, a gas obey
the van der Waal equation for the which of the following is graph is plotted using the graph determine the approximate value of van der Waal constant B. चलो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या ग्राफ से क्रिटिकल प्रेशर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो B4 में? यस सर। क्रिटिकल प्रेशर Yes. में Yes, sir. कितना होता है क्रिटिकल प्रेशर? A/R। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। 8A/27R। दोनों का रेशियो ले लो, A कैंसिल हो जाएगा, B आ जाएगा। सर 380 केल्विन है। हाँ 380 केल्विन। हाँ 380। यार इसमें क्रिटिकल वॉल्यूम से भी डायरेक्ट आ सकता है। हाँ सर। क्रिटिकल वॉल्यूम 90 ले लो, उससे डायरेक्ट ही आ जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। So 3B equal to 90, B is 30 आंसर। 30 दे रखा है आंसर? यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम BC is 3B। ग्राफ को नीचे एक्सटेंड करोगे टॉप मोस्ट पॉइंट से तो वो 90 दिख रहा है। B5 मुझे क्या याद आ रहा है क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन है? नहीं किया है क्या क्लास में? नो सर। चलो बॉयल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन T equal to TB when Z1 रख दो उस इक्वेशन में। वन कैंसल, आंसर आ जाएगा T equal to 170/0.34। बस Z को 1 रखना है और सॉल्व करना है टेम्परेचर के लिए। T कॉमन आ गया, 0.34 minus 170/T equal to 0। B6 for a gas X, the volume of the molecule was negligible. Z versus 1/TBM. Graph was obtained as below. At the value of its van der Waal constant A equal to this, find X. A का वैल्यू निकालना है। जब हम स्मॉल b को इग्नोर करते हैं, क्लियर? यहाँ पे दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल वाज नेग्लिजिबल, तो z इतना आता है 1 - A/BMRT। हमें z को लेना है y एक्सिस पे 1/TBM, इसको लेना है x एक्सिस पर। स्लोप कितना आ रहा है? -A/R स्लोप आ रहा है क्या? 1/BMT is along x axis, z is along y axis, y m A/R is m, x plus c, स्लोप आ रहा है -A/R। चलो क्या वो ग्राफ से तुम स्लोप निकाल पाओगे क्या? उसे A/R से इक्वेट कर दोगे? Yes, sir. निकाल दोगे स्लोप? 0.4 सर नहीं समझा। 0.4/1.64 स्लोप आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, r का मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना भी मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हो कि 0.4 क्यों लिया है? इतना तो दिमाग लगा लो कि 0.4 क्यों लिया गया है। समझ में आया 0.4 क्यों लिया है? हमें ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0.6, तो ये वैल्यू 0.4, स्लोप दिस अपॉन दिस ये लिया है। B6 is okay to everyone? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कैसे क्लासरूम्स चल रही हैं ऑनलाइन कम ऑफलाइन मोड में। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं जो भी बहुत कम है, और सामने तुम्हारा ऑनलाइन भी लेक्चर चल रहा है। हम होप करेंगे कि ये जो 7 है 7 से एटलीस्ट 15-20 तक हो जाए बच्चे। बट हाँ, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि सारे टीचर्स ऑफलाइन भी ले रहे हैं। मतलब तुम यहाँ आओ, जितना टीचर्स जो यहाँ पे होंगे वो ऑफलाइन भी ले लेंगे, और नहीं होंगे तो तुम अपना मोबाइल वगैरह भी कैरी करो,
और सबसे बड़ी बात है जब तुम यहाँ आओगे तो सेल्फ स्टडी वगैरह के लिए भी बैठोगे, मैक्सिमम टीचर्स विल बी अवेलेबल एट द सेंटर ओनली, ठीक है। और तुम्हें कहीं कंफ्यूजन होता है सेंटर टीचर्स को एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो एक रात पहले, सर आप कल से लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर से लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो क्या है, ठीक है। Yes. कहाँ तक होमवर्क दिया था? एक्सरसाइज 2 पे चले फिर हम पहले एक्सरसाइज सर पहले एक्सरसाइज 3 दी थी। तो पहले एक्सरसाइज 3 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 2 क्वेश्चन है, एनी डाउट? सेकंड सर क्वेश्चन सेकंड। ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है क्या तुमने? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नो सर। एक मिनट समझना, बताता हूँ कौन सा इक्वेशन आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज माइनस dv by dr, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू माइनस d ऑफ पोटेंशियल एनर्जी by dr। ये फिजिक्स में आएगा आगे, अभी के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हें हिंट इतना दे सकता हूं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला टर्म नहीं दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में स्मॉल a नहीं दे रखा है। सो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव होगा क्या? याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, बट रिपल्शन है तो या अट्रैक्शन जीरो है, अट्रैक्शन जीरो तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन या तो बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। बी में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जब मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे यहाँ पे स्मॉल बी दे रखा है, रिपल्शन भी होगा, रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में से कोई डाउट? सर फर्स्ट। पार्ट 2 यस अभी सर हम बात फर्स्ट। कर रहे हैं ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस की। पार्ट 2 ऑफलाइन। सर फर्स्ट। First, A and B are given. Chlorine is more easily liquefied. चलो ये बता, क्लोरीन यदि मोर इजीली लिक्विफाइड है, मतलब जिसका लिक्विफेक्शन इजी होता है, क्या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे? क्या A का वैल्यू क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा? अब आते हैं हम इथेन और क्लोरीन पर। A for chlorine is more than A for ethane। Cl2 C2H6 क्या लगता है किसका साइज बड़ा होगा, किसमें ज्यादा आइटम्स है? C2H6 है Cl2 में, तो इसका साइज ज्यादा है, इसके B ज्यादा और इसके लिए A ज्यादा Cl2 के लिए। So A is more for Cl2, B is more for ethane, number of atoms is more, the size of the molecule will be large। Next, offline, any other doubt? Online, online question number 1 to कितने क्वेश्चन हैं? 6 ही हैं। 6th question, चलो 6th question, last question of exercise 361। क्या ये फॉर्मूला डिराइव किया है हमने जब ए को इग्नोर करते थे? इसमें एक क्वेश्चन में ए को इग्नोर कर रखा है क्या? गेस हो गए, दिस स्मॉल a is ignored here, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे p के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन b by r, dp by dt ये कांस्टेंट है b by r, तो dz by dp is xb by rt, ये दे रखा है xb by rt, x का वैल्यू कंपेयर करें कितना आएगा? 1 b by rt x is 1। Any other doubt? JEE Main online question number 1 to 5। सर क्वेश्चन नंबर 4। सर 5। Question number 4 and 5। Fourth question, the volume of A is twice than that
A is thrice that of B. Pressure is this. दो Z लिख और दोनों का रेशो ले. Z equal to PVM by RT, PVM by RT. करके देख, हो जाएगा. Yes, sir. Fifth, consider the van der Waals constant A and B for the following cases. The gas expected to have highest critical temperature. Critical temperature का वैल्यू क्या होता है? 8A by 27 RB. क्या हम बोल सकते हैं critical temperature is proportional to A upon B? 827 RB तो कांस्टेंट है. सभी के A by B निकाल ले. चारों गैसेस के जिसका A by B हाईएस्ट होगा उसका critical temperature हाईएस्ट. आया समझ में? Yes, sir. तो वो देख के ही पता लग रहा है क्रिप्टॉन दिख रहा है. 5.1 by 1 is highest. एक ही वैल्यू जो 1 से बड़ा आ रहा है. Is that okay? Yes, sir. Any other doubt? Complete यहाँ तक. चलो ठीक है. एक्सरसाइज 2 मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. उसके लिए तुम्हें एक दिन एक लेक्चर का टाइम और देता हूँ मैं. नेक्स्ट लेक्चर तक कर लो इससे भी. और नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में. इतना डाउट्स लेकर जो भी बचा है. नेक्स्ट चैप्टर विल बी थर्मोडायनेमिक्स. नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं आज का. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Okay. Bye, sir. Thank you, sir.